कर्म का एक सिद्धांत है, कर्मा का एक सिद्धांत है जो आपको भोगना ही पड़ता है। कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि आप उससे बच जाओ। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जिससे आप इस कर्म चक्र के बंधन से मुक्त हो सकते हो। और ये कोई रास्ता मैंने ध्यान में बैठकर इजाद नहीं किया है। ये रास्ता मुझे मेरे गुरुओं ने, महात्माओं ने, भारत के संतों ने अपने ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में लिखा है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए और मेडिटेशन मिस्ट्रीज की अध्यात्म और ध्यान को पूरे विश्व में फैलाने की इस मुहिम में शामिल हो जाइए। दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसका पुण्य या पाप आपको मिलता अवश्य है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भूखों को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं या फिर किसी बीमार को दवा देते हैं, तो परमेश्वर, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स 100 बार आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएगा। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो ये जान लीजिए कि 100 बार ईश्वर आपकी मदद करेंगे इस कार्य में कि आप कभी भूखे ना रहें। अगर आप किसी को पानी पिलाते हैं तो आप कभी प्यासे नहीं रहेंगे। और ये जो कर्म है ये आगे के जन्मों में भी आपकी सहायता करेगा जब तक आपका जीवन है। जब आप मोक्षावस्था में जाएंगे तो ये वैसे भी लुप्त हो जाएंगे। लेकिन जो हम बुरे कर्म करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो भी हमें इस धरा पर भोगने पड़ते हैं। कभी कभी इस जन्म में भोगने पड़ते हैं या आने वाले जन्मों में भोगने पड़ते हैं। आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत बढ़िया कर्म किए हैं, फिर भी आप कष्ट को भोग रहे हैं। किसी से बिछड़ गए हैं, किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपका अपमान किया, कोई बीमारी लग गई, कुछ ना कुछ हो रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ पूर्व में किए गए हमारे द्वारा कर्मों के ही परिणाम हैं। आप जो इस मनुष्य योनि में आए हैं ये भी आपके कर्मों के ही कारण हुआ है। हमारे ही गुरु ग्रंथ साहिब में, हमारे ग्रंथों में भी मेंशन किया गया है, कहा भी गया है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सरप जोन वलवल अवतरई। अर्थात मनुष्य को मरने के वक्त यदि धन, पदार्थ, पैसे आदि की अगर याद आ गई, याद रूपी एक कर्म हो गया और वो इसे सोचते सोचते मर गया, तो उसकी अगली योनि सांप की होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा ईश्वर को याद करें। अंतकाल में अगर आप ईश्वर को याद करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। सोचिए कि अंतकाल में एक छोटे से कर्म के कारण आपको निकृष्ट योनि में जाना पड़ा, सर्प बनना पड़ा, तो आपने कितना अच्छा कर्म किया होगा कि आप इस मनुष्य योनि में आ गए हैं और इस मनुष्य योनि में आप ध्यान कर रहे हैं और अध्यात्म की ओर आ गए हैं। अब आते हैं उस बात पर, उस कर्म पर जो आपको करना है, और वो आपको मुक्ति दिलाएगा बहुत सारी चीज़ों से। हर दिन रात को सोने से पहले जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हो, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहे गुरु हो, जीसस क्राइस्ट हो, या फिर यूनिवर्स हो, ब्रह्मांड हो, कोई भी हो सकता है, सब एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। उनसे अपने गलत कर्मों के लिए माफ़ी मांगो, हर दिन माफ़ी मांगो। और ऐसा नहीं है कि माफ़ी मांग रहे हैं और फिर वही कर्म रिपीट कर रहे हैं, नहीं। माफ़ी मांगने के बाद कोशिश करनी है और 100% कोशिश करनी है कि वो कर्म दोबारा आपसे रिपीट ना हो। परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर बहुत दयावान है, उनसे ज़्यादा दयावान
इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अगर आप उनसे अपने गलत कर्मों के लिए, जाने और अनजाने में किए गए गलत कर्मों के लिए माफ़ी मांगेंगे तो वो आपके कर्म चक्र को अवश्य ही काट देंगे। उनके अंदर ताकत है। ये हो सकता है कि जहाँ आपको तलवार लगनी हो वहाँ सिर्फ सुई की नोक छूकर आपको निकल जाए और आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस एक सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लो। जो भी गलतियाँ की गई हों उनके लिए माफ़ी मांगो। देखना आप क्या से क्या कर जाओगे और कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। इस चीज़ को अपना लेना, शुरुआत करना, जीवन अवश्य बदल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना, जिससे हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।